ब्रह्मा जी भाव रस में है, कहते हैं जब हम कमल नाल होए गयो, मन के बेग बरस सत भयो। ब्रह्मा जी मन के बेग से बरस सत भयो, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जो तुम जल कर आवृत होते रहते, दूरे की तक लो मोते। पुनि जब तुम्हें दया करी कहो, तप तप सो मैं दृढ़ करी गयो। लीलामय की इच्छा ये तुम्हारी माया की गुड़ है, सब जन अरज है नाही न सूरज है। ब्रज राजकुमार का अयाचित कृपा दान, अकस्मात सृष्टा का मन से कृष्णचंद्र के मुख में ब्रजरानी के विश्व दर्शन की घटना से जा जुड़ता है। अब ब्रह्मा जी को याद आता है, ये सब तो हम देखे, कमल के भीतर गए, वहाँ नहीं कुछ दिखाई पड़ा। अपने हृदय में जब देखे तो विश्व रूप को देखा हमने। अब ये विश्व दर्शन तो एक बार और भगवान आपने ब्रजरानी के लिए किया था, उस घटना को याद करते हैं। वे कहते हैं, वे कड़ा मलकवत देखने लगते हैं। इसे कैसे देखते हैं? अपने स्तुति में उसी का उदाहरण दे बैठते हैं कि हे माया धमन, अपने प्रपंच जनों के, अपने प्रपन्न जनों के, प्रपंच नहीं प्रपन्न, अपने प्रपन्न जनों के माया बंधन को हर लेने वाले प्रभु, इस अवतार में ही, वो तो पूरी बात जो है हमारे समय में हुआ था, अभी तो अभी आप इस अवतार में ही अपने ब्रजराज नंदन स्वरूप की लीला का विस्तार करते हुए तुमने जिस औचित्य माया वैभव का प्रकाश किया है, वह कितना रहस्यमय है। ब्रजराज महिषी तुम्हारे मुख विवर का निरीक्षण कर रही थी। अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडोदर होकर भी तुमने बाल्य लीला के आवेश में मिट्टी जो खा ली थी। गोप शिशुओं का वह आरोप सत्य है या मिथ्या, इसका तथ्य पा लेने के लिए वात्सल्यमयी जननी ने तुम्हारे मुख के अंतर्भाग की ओर देखा था, और फिर उन्हें जो कुछ दिखा था वह कितना अद्भुत है हे नाथ, सबके लिए प्रत्यक्ष सिद्ध। इस परिदृश्यमान संपूर्ण जगत को ही तुमने अपने उदर में अवस्थित दिखलाया। किसको? तो माँ जननी को। संपूर्ण जगत को ही तुमने अपने उदर में अवस्थित दिखलाया था जननी को। उस समय तुम्हारा माया वैभव कितने विशद रूप में व्यक्त हुआ था नाथ। ओह देखो सही, तुम्हारे उदर के भीतर भी वह यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। इतना ही नहीं, तुम भी वहाँ विराजित हो रहे हो, और फिर यहाँ उदर के बाहर भी वैसे के वैसे समस्त प्रपंच स्फुरित हो रहा है। तुम भी अवस्थित हो रहे हो, भीतर भी हो बाहर भी हो। ब्रजराज महिषी ने स्पष्ट देखा, तुम्हारे उदर के अंतराल में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। कालिंदी प्रवाहित हो रही है, ब्रजपुर है, ब्रज गोप गोपिकाएं हैं, ब्रजेंद्र प्रासाद है, उद्यान है, उनके नील सुंदर तुम हो, वे तुम्हारा मुख विवर देख रही हैं। ओह अनंत ब्रह्मांड है, एक से अनंत ब्रजपुर हैं, एक से अनंत उद्यान है, एक से अनंत उनके नील सुंदर तुम हो। एक सी अनंत यशोदाएं अपने नील सुंदर का मुख विवर देख रही है, मुख में मृत्तिका कण ढूंढ रही है, था ठीक भीतर की भांति ही
तुम्हारे उदर के बाहर भी वैसा ही जगत प्रकाशित हो रहा है, उसमें भी तुम हो ही। जननी यशोदा भी वैसे ही मिट्टी का चिन्ह तुम्हारे मुख में खोज ही रही है। भला यह रहस्यमयी घटना तुम्हारी अचिंत्य महाशक्ति के वैभव के अतिरिक्त और है ही क्या स्वामिन। अरु अवही याही अवतार हो ईश्वर ब्रजराज कुमार। जननी को माया बिखराई, चकित भई अति विस्मय पाई। विश्व चराचर है यह जीतों, बाहिर प्रगट देखिए तीतों। सो तुम जठर मध्य बिखरायो, अतः एक कौतुक और बतायो। तामे तुम देखिए यही भाई, शांट लिए डांटती जसुमाई। छोटा लेकर के माँ डांट रही है। बिंब मध्य प्रतिबिंब तब हुई, जाको कह चहे सब कोई। प्रतिबिंब में फिर बिंब दिखरावे, माया बिन यह क्यों बनी आवे। और आज अभी अभी मुझे भी जो तुमने अपनी अपरिसीम महाशक्ति के वैभव का दर्शन कराया, ये तो बचपन की बात हुई, और अभी अभी फिर तुमने मुझे अपनी अपरिसीम महाशक्ति के वैभव का दर्शन कराया है। यह कितना आश्चर्यमय है हे स्वामिन। पितामह के स्मृति पथ में ब्रजरानी के विश्व दर्शन की चर्चा ने सजातीय स्फुरणाएँ जागृत कर दी, और वे उन्हें भी व्यक्त किए बिना रह नहीं सके। इस अद्भुत दर्शन के द्वारा प्रभु तुमने यह भी दिखला दिया कि यहाँ तुम्हारे अतिरिक्त प्रपंच की भिन्नता जो प्रतीत है वह माया की क्रीड़ा है। नाथ, जिस समय गोप शिशु एवं गोवत्सों को माया मुक्त करके उन्हें स्थानांतरित कर मैंने तुम्हारी ओर क्षण भर के लिए दृष्टि डाली, तो देखा कि तुम एकाकी ब्रजराज नंदन के रूप में मुग्ध शिशु की भांति उस अरण्य में विराजित हो। अन्य कोई नहीं है तुम्हारे पास। इसके अनंतर ब्रह्मलोक जाकर अनुताप भरे चित्त से लौट आने पर देखता हूँ कि मेरे द्वारा स्थानांतरित किए हुए उन समस्त गोप शिशु एवं गो सावकों के रूप में, और तो क्या उनके बेनु विषान आदि के रूप में भी तुम ही अपने आप को प्रकट कर क्रीड़ा कर रहे हो। और तब फिर दृश्य बदला। फिर देखते देखते ही गोप शिशु गोवत्स आदि सब के सब चतुर्भुज ब्रह्मांड अधिपति के रूप में परिणत हो गए। और उस समय वो जो वेद की घोषणा है कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, अखिल चराचर जीव समूह अपने अधिष्ठात्र देवता के रूप में मूर्तिमान होकर उन चतुर्भुज प्रभुओं की उपासना में संलग्न था। जितनी चतुर्भुज मूर्तियों के दर्शन हो रहे थे उतने के उतने असंख्य ब्रह्मांड ही दिख रहे थे। तुमने ही अपने आप को उन उन रूपों में प्रकाशित किया था, और इसके पश्चात अब तुम ही अद्वय अपरिच्छिन्न निराकृति पर ब्रह्म रूप से शेष रह गए हो। इस प्रकार अपने इस चिद विलास का दर्शन कराकर तुमने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, तुमसे भिन्न जगत की कोई सत्ता नहीं है। तुमसे भिन्न इस जगत की कोई सत्ता नहीं है। सब कुछ तुम ही तुम हो नाथ, सब कुछ तुम ही तुम हो नाथ। पथ महिमा तुम देख एक, बहुड़ियो बालक बत्सजितेक। धेनु वेणु विषान भेत्र दल जीते, वैरह चारु चतुर्भुज तीते। पुनि 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 इक ब्रह्मांड के नायक,
सेवत मोह समेत सब लायक, पुण्यत एक एक छवि बाढ़े, देखे मैं मन मोहन ठाढ़े। तब महिमा कौतुक जो आही, को समरथ जाने जो ताही, को समरथ जाने जो ताही। किंतु जो लोग तुम्हारी ऐसी अनंत और परिसीम महिमा से अनभिज्ञ हैं, उन्हें तुम कुछ और ही प्रतीत होते हो नाथ। पितामह के हृदय की ज्ञान ज्योति मानो दीप बनकर अब ब्रजराज नंदन के चरण नख चंद्र का निर्मच्छन्न करके करने बाहर आती, और उसके आलोक में वस्तु तत्व का विश्लेषण होने लगता है। अज्ञान छाया रहता है उन लोगों पर, और इसलिए प्रभु वे तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान पाते। उन्हें तुम जड़ देह में अवस्थित जीव के रूप में ही प्रतीत होते हो नाथ। तुम ही माया का आवरण डालकर सृजन के समय मेरे रूप से, सृजन के समय ब्रह्मा रूप से माने मेरे रूप से माया का आवरण डाल करके ऐसा किया। अब पालन के समय अपने विष्णु रूप से, एवं संहार के समय रुद्र के रूप से प्रतीत होते हो। हे अचिंत ऐश्वर्यशालिन परम स्वतंत्र नानावतार विधायक वास्तविक जगत विधाता जगत पते, तुम नित्य अजन्मा हो। प्राकृत जीव की भांति तुम्हारा कदापि जन्म नहीं होता नाथ। फिर भी असाधु पुरुषों का गर्भ चूर्ण विचूर्ण कर देने के लिए एवं साधु पुरुषों को अपनी कृपा की धारा में निमग्न कर देने के लिए तुम देव ऋषि मनुष्य पशु पक्षी जलचर आदि रूपों में यहाँ अवतरित होते हो। वामन परशुराम राम बराह मत्स्य कुर्म प्रभृति रूपों में तुम्हारा आविर्भाव होता है। धरा पर लीला मंदाकिनी प्रवाहित होती है, उसके प्रबल प्रवाह में दुर्मदों का गर्भ पर्वत छिन्न भिन्न होकर बह जाता है, और सतपुरुष गण सिक्त होते हैं उसकी प्रतापहारी उर्मियों से। हे भूमन भगवन सर्वांतरयामिन गोगेश्वर, कौन बताए कि सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वव्यापी अचिंत्य महाशक्ति निकेतन होकर भी तुम ऐसे साधारण देव ऋषि पशु प्रभृति रूपों में जन्म ग्रहण क्यों करते हो? कौन बतावे इसको? कहाँ किस हेतु से किस समय कितनी बार तुम अपनी योग माया अचिंत्य महाशक्ति का विस्तार कर लीला करते हो कि है यह त्रिलोकी में किसे ज्ञात? हे नाथ, यह जान लेने में कौन समर्थ है? स्वामिन कोई भी तो ऐसा नहीं कि इसका विवरण बता दे। इसलिए तुम्हारे अचिंत्य योग माया वैभव के कारण ही हे प्रभु यह बात है कि यह परिदृश्यमान और सत्व स्वरूप स्वप्राव बुद्धि व्यामोहक अशेष दुख प्रद संपूर्ण जगत तुम सच्चिदानंद स्वरूप अपरिच्छिन्न अधिष्ठान में माया से उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहने पर भी तुम्हारी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। वास्तव में सत्य तो एकमात्र तुम हो नाथ। तुम परमात्मा हो, पुराण पुरुष हो, स्वयं ज्योति हो, अनंत एवं अनादि हो, नित्य हो, अक्षर हो, पूर्णानंदमय हो, निरंजन एवं निरपेक्ष हो, अद्वय हो, निरुपाधि हो, अमृत स्वरूप हो, जो तुम्हारे इस उपर्युक्त स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं
श्री गुरुदेव रूप सूर्य से तत्वज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि पाकर सब जीवों के अपने ही आत्मस्वरूप तुमको परम प्रेमास्पद अपने स्वरूप के रूप में अनुभव कर लेते हैं, जिनके लिए अहम के स्थान में तुम बचे रहते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।